हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे, जी हाँ आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताब की साइज देख के अगर बोर हो जाते हो या फिर डर जाते हो तो आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन समस्याओं का परफेक्ट समाधान है, सल्यूशन है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब द पावर ऑफ नाउ के बारे में और जानेंगे 7 लाइफ लेसन सिर्फ 7 मिनट में। यानी कि आपको ये एपिसोड पूरा सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड, पर उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आप तक बखूबी लगातार हमेशा पहुंच सके। एक्साइटेड? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आज की, अभी की, जो है उसकी, जो गया वो आने वाला नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसका नाम है द पावर ऑफ नाउ और जिसे लिखा है इकिहाट टोले ने। ये किताब एक रिमाइंडर है जो आप पल गुजार रहे हैं उसमें जीवन का सच्चा खजाना छुपा है। सोचिए कि इस किताब में ऐसा एक शांतिपूर्ण जगह है जहां आप बीते हुए कल और आने वाले कल को लेकर चिंतित नहीं हैं, बल्कि ये दोनों को आपके कार में पीछे बैठे पैसेंजर्स की तरह है। बल्कि आपका पूरा फोकस है आज में, जो आपको बगल वाली सीट पे बैठा है। ये बुक एक शांत लहर की तरह है जो आपके कानों में आकर ये कहती है कि ठहर जाओ, जो है वो अभी है और उसी का मजा लो। ये कुछ इस तरह है जैसे रास्ते में गाड़ी को रोककर गुलाब की खुशबू की तरह खींचे चले जाना और फिर उस गुलाब को निखारना। यही होता है ना प्रेजेंट में जीना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम्स का पीछा छुड़ा कर भाग रहे हैं, बल्कि सिर्फ अतीत के बोझ और भविष्य के तनाव से छुटकारा पाकर हम आज में जीना सीखेंगे। लेखक हमें ये प्रोत्साहित करते हैं कि हम एक पल जो हमारे सामने है उस पे फोकस करें, उसे सहारें। वो इस किताब में ये मंत्र देते हैं कि जीवन अभी है तो आज में ही जिए। वो इस बुक के जरिए हमें गाइड करते हैं कि हम खुद से जुड़े, अपने आसपास की दुनिया से जुड़े और वर्तमान में साधारण सुखों का अनुभव और मजा लें। जीवन के इस भागादौड़ में कुछ देर के लिए एक ब्रेक लिया जाए और देखिए कि आपके आसपास की दुनिया कितनी खूबसूरत है। इस किताब के 7 लेसन्स कुछ इस प्रकार है। लेसन नंबर 1, आज का मजा लीजिए, एम्ब्रेस द प्रेजेंट मोमेंट। लेखक हमें आज में जीने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि हम कल हुई गलतियों का बोझ अपने सर से उतार दें और आने वाले कल की चिंता से मुक्त हो जाए। वो ये बताते हैं कि जीवन की असली खूबसूरती आज में है। जीवन के खूबसूरत एक नेकलेस की तरह है और आपको हर पल एक मोती समान समझना चाहिए, जिन्हें पिरोकर आप एक खूबसूरत माला तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले जो हुआ उसे भूल जाए या फिर अपने भविष्य के बारे में सोचना छोड़ दें, बल्कि उन दोनों बातों को महत्व देना जरूरी है, लेकिन सिर्फ इतना ही कि हम उस बीच में ये ना भूल जाए कि हम आज में जीना है। लेखक के हिसाब से लाइफ में संतुष्टि पाने और जीवन जीने की कला यही है कि आप अभी में डूबे रहे, आज में डूबे रहे और हर क्षण का आनंद लें। हमारी ये विजडम हमें कल के बोझ से और भविष्य की अनसर्टेनिटी से दूर लेके जाती है और वर्तमान का अनुभव करने ले जाती है। लेसन नंबर 2, एस्केप द मेंटल टाइम ट्रैप।
लेखक हमें ये याद दिलाते हैं, ये रिमाइंड कराते हैं कि भले हम फिजिकली आज में प्रेजेंट हो, लेकिन अक्सर हम मेंटली या तो पास्ट की यादों में जुड़े हुए रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में रहते हैं। है ना सही बात? वो हमें इस टाइम ट्रैप से मुक्त होने की एक कला बताते हैं। उनका ये मानना है कि आप बहुत ज़्यादा पुरानी बातों के बारे में या फिर आने वाले कल के बारे में जब सोचते रहते हो तो आप एक कठिन मानसिक यात्रा पर चले जाते हैं, जो आपको एंजाइटी और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को और एक्चुअली बढ़ाती है। वो ये कहते हैं कि पुरानी गलतियों पर पछतावा करके या आने वाले दिनों पे डर जाके कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय मानसिक बीमारियों के। तो याद रखिए, आज में जीना सीखिए। लेसन नंबर 3, माइंडफुल अवेयरनेस। इस लेसन में लेखक ये गाइड करते हैं कि आपको पिछले विचारों और फीलिंग्स को साफ देखने के लिए एक स्पेशल चश्मे की जरूरत है। ये बुक कहती है कि अपने विचारों पर नजर रखिए, लेकिन उन्हें जज मत करिए। ये अपने अंदर झांकने जैसा है, लेकिन ज्यादा कठोर हुए बिना। ये इंपॉर्टेंट है। सो लेखक सजेस्ट करते हैं कि ये अवेयरनेस आंतरिक शांति पाने का सबसे सटीक मार्ग है। इसके लिए अपने विचारों को बदलना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। जैसे आपको वो पजल सॉल्व कर रहे हो और सोच रहे हो कि कौन सा टुकड़ा कहाँ लगेगा, और जब वो अच्छी तरह से लगने लग जाएगा तो आपकी एक सामने एक खूबसूरत पिक्चर बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, आज में समर्पित हो जाए, सरेंडर टू द नाउ कॉन्सेप्ट। लेखक इस किताब में सरेंडर टू द नाउ का सीधा ये मतलब बताते हैं कि नदी के प्रवाह के साथ चलिए, उसके विपरीत तैर कर आप अपने लिए कठिनाइयां पुकार सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये हार मानने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो जीवन को कुछ नेचुरली गाइड करने के बारे में है। लेखक कहते हैं कि अरे थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा आराम करो, हर चीज को पाने की इतनी जल्दी क्या ही है। समर्पण का अर्थ है कि अपने चिंताओं से भरे भार को नीचे उतार देना और वर्तमान को आपके सामने जो सचता है उसको गले लगा लीजिए। ये कोई हार नहीं है, बल्कि अपने आज में जीने का एक चुनाव है। ये वो चॉइस है जो अच्छे भी आसानी से नहीं कर पाते। सरेंडर करना आसान भाषा में ये कहने जैसा है कि ठीक है मेरे आज, तुम मुझे जहां लेके जाना चाहते हो वहां ले जा सकते हो, तुम्हें पूरी इजाजत है और मैं तैयार हूं। है ना इंटरेस्टिंग? नाउ लेसन नंबर 5, अहंकार को शांत करिए, साइलेंसिंग द ईगो। इस लेसन में लेखक हमें गाइड करते हैं कि हमें हमारे अंदर भरे हुए अहंकार को शांत करना है। वो कहते हैं कि ईगो को हमारे जीवन में उथल पुथल मचाना अच्छा लगता है, ये हर किसी के जीवन में। ये वैसे ही है जब आपका कोई शरारती दोस्त सारी सुर्खियां बटोर रहा है। जब हम अपने अहंकार से अपने विचारों पर हावी नहीं हो देते, तब हमें अंदर से बेहद आजादी और शांति महसूस होती है। ये कुछ ईगो को कहने जैसा है कि ये मेरी दुनिया है, तुम्हारी नहीं, सो स्टे आउट ऑफ दिस। अंदर की शांति जब आ जाएगी तब हमारे मानसिक मूवी का डायरेक्टर ईगो नहीं, हम होंगे। जब आप अहंकार की बक 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 को शांत कर देंगे तो आपको एक अलग सुखद अनुभव और शांति मिलेगी। द इंटरनल पीस इज समथिंग दैट यू विल एक्सपीरियंस इफ यू लेट गो द ईगो। लेसन नंबर 6, आप वैसे ही रहे जैसे आप हैं। फाइंड जॉय इन बीइंग व्हाट यू आर। टू फाइंड जॉय इन बीइंग मतलब आप अपने अंदर छुपे हुए खजाने को ढूंढने जैसा है। लेखक हमें धीरे धीरे ये समझाते हैं कि आनंद कोई बड़ी बड़ी चीजों में नहीं है, बल्कि उन छोटी छोटी चीजों में है जो आप अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आप में किसी के पास पेट है या आपके किसी फ्रेंड के पास है,
आपने ये देखा होगा कि वो दिन भर कैसे आपके पीछे 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 घूमता रहता है। बिल्कुल वैसे ही आनंद भी आपके पीछे 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 पीछा करता रहता है अगर आप वर्तमान में रहे तो। आनंद पिछले ये आने वाले समय में नहीं, या आने वाले या पिछले समय में भी नहीं है, वो आज में है। खुशी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हर छोटी छोटी सी चीजों में आ जाती है। जैसे आप आज जीवित है, ये अपने आप में एक अद्भुत ही बड़ी खुशी है। इसके लिए आप शुक्रगुजार रहे। जब आप किसी और जैसा होने की कोशिश नहीं करते और खुद में मस्त रहने की पूरी कोशिश करते हैं, तब आप देखेंगे कि एक जादू कैसे आपके लिए काम करता है। लेसन नंबर 7, कनेक्ट विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। लेखक हमें ये रियलाइज करवाते हैं कि हम सब एक बड़ी सी पजल का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये सुनने के बाद आपको शायद थोड़ा बुरा भी लग सकता है, पर वो कहते हैं कि अपने से पार देखना सीखिए, अपने बियॉन्ड देखना सीखिए। हम सिर्फ दिन भर अपने बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन हमारे संबंध, हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजें अपने लाइफ को रंगीन बनाती हैं। लेखक कहते हैं कि ये एक बार मैं को छोड़कर आप पूरे यूनिवर्स से एक कनेक्शन बना सकते हैं। मतलब ये समझिए कि आप सिर्फ एक बूंद नहीं है, आप पूरा का पूरा महासागर हैं। हम इस पूरे ब्रह्मांड के जंगल का एक छोटा सा पत्ता जरूर है। जब आप ये सोचेंगे तो आपका अहंकार भी कम हो जाएगा और आपके आसपास में आप आसपास की चीज़ों से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ हमारे 7 अद्भुत लेसन यहाँ समाप्त होते हैं। द पावर ऑफ नाउ के जरिए कुछ हमने अमेजिंग बातें सीखी है, जिसमें सबसे बड़ी बात ये रियलाइज करना है कि जो भी है वो आज ही है, बाकी सब ख्याली पुलाव है। तो इस बुक को मैं 4 लाइन में कंक्लूड करना चाहता हूं, जो खास करके लिखी गई है फॉर आवर टुडेज जनरेशन एंड देयर मेंटल टेंशन। बीते हुए कल का दुख और आने वाले कल की चिंता, इन्हीं विचारों में समय बीता जा रहा है। जो आज हमें उपहार की तरह रूप में ईश्वर ने दिया है, उस पर ध्यान हमसे दिया ही नहीं जा रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भरना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक पहुंचाने की, रादर आप तक पहुंचाने का साहस कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपने जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, किताबशाला के अगले एपिसोड में हमारी फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके उन सफल लोगों की अच्छी आदतों के बारे में बताएगी, जिन्हें अपनाकर वो लोग सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। इस किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कोवी। Ladies and gentlemen, this is Prathamesh Willing signing off until we meet next.